नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अभिनव गुप्ता है। मैं एक ईएनटी सर्जन हूँ और मैं गुप्ता नर्सिंग होम एडवांस ईएनटी एंड सर्जिकल सेंटर का डायरेक्टर हूँ। दोस्तों, आपको पता है इस वीडियो का टाइटल है जीने के हैं 4 लॉ से बाय बाय टू कोरोना। जिंदगी जीने के सिर्फ और सिर्फ यही 4 लॉ हैं। आप कुछ भी करें, आप कैसे भी करें, इन 4 लॉ को फॉलो करें, मैं गारंटी देता हूँ आपको कोरोना वायरस या कोई भी इंसान से इंसान में फैलने वाली इन्फेक्शियस डिसीज नहीं हो सकती। सबसे पहला लॉ है डू नॉट टच एनीथिंग लॉ। मतलब आप कभी भी अपने घर से बाहर निकलें, आपको किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, छूना नहीं है, टच नहीं करना। इस लॉ का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल का गेट, हॉस्पिटल का रिसेप्शन काउंटर, फार्मेसी काउंटर, उनकी यहाँ रेलिंग, उसके यहाँ स्ट्रेचर, आपको डॉक्टर का ओपीडी चैम्बर, लिफ्ट का गेट, लिफ्ट के बटन, कुछ भी हो जाए आपको कोई भी चीज़ नहीं छूनी है। ये है हमारा पहला लॉ, डू नॉट टच एनीथिंग लॉ। दूसरा लॉ है कम बोलें कम बुलवाएं लॉ। देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 2 महीने से आपने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ कोरोना के वायरस के बारे में ही जानकारी इकट्ठित की है। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कोरोना वायरस आपको फैल कैसे सकता है, वो अलग बात है। लेकिन कोरोना वायरस इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हमारे मुंह से ही बाहर आ सकता है। तो कम बोलें कम बुलवाएं लो। हॉस्पिटल में इसको कैसे फॉलो करते हैं हमारे पेशेंट्स? आप पहले डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें, डॉक्टर को अपनी हिस्ट्री पहले से ही बताएं, उसको जो भी चीज़ है आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू, टेली कंसल्टेशन के थ्रू, वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू आपके डॉक्टर को आपके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आपका डॉक्टर केवल और केवल आपको अपॉइंटमेंट दे देखने के लिए, फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। उस तरीके से आप डॉक्टर से कम बोलेंगे और डॉक्टर से कम बुलवाएंगे। आजकल हम लोग बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मास्क पहने रहते हैं, कैप पहने रहते हैं और घुटन में रहते हैं, एसी वगैरह सब ऑफ रहता है। तो डॉक्टर कम बोलेगा, डॉक्टर कम एग्जॉस्ट होगा और वो ज़्यादा पेशेंट्स को आसानी से देख सकता है। कम बोलें कम बुलवाएं लॉ आपको वहाँ भी फॉलो करना है जब आप एक वेटिंग एरिया में बैठे हैं और वहाँ पे और पेशेंट्स बैठे हैं, तो आपको उनसे भी आलतू फालतू में कोई भी बात नहीं करनी। देखिए दोस्तों, आप कम बोलेंगे, आपका मास्क कम हिलेगा, आप बार बार अपने मास्क को कम छुएंगे, आपका मास्क जो है गीला भी कम होगा, थूक के कण कम निकलेंगे तो मास्क कम गीला होगा। और तीसरा, आप कम बोलेंगे तो आपको थकान कम होगी, ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन है वो सही रहेगा और आपको ऑक्सीजन लेने के लिए अपना मास्क हटाना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, हमारा तीसरा लॉ है वो है पहले आप लो। ये हर उस जगह पे फॉलो होगा जहाँ पे आपको भीड़ मिलेगी, जैसे कि फार्मेसी के काउंटर, रिसेप्शन काउंटर, जहाँ पे भीड़ है। आपको कुछ नहीं कहना, आपको सिर्फ इतना कहना है पहले आप, और आपको भीड़ से बच जाना है। इनडायरेक्टली ये सोशल डिस्टेंसिंग का ही फॉलो कराना है। लेकिन जब आप अपने लॉ को कायदे की तरह से फॉलो करेंगे, इनको लॉ समझ के फॉलो करेंगे, तो कोई गलती नहीं होगी और हमेशा करनी है। क्योंकि आज कोरोना वायरस है, कल उसका भाई बहन आ सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस बहुत पहले से एक बीमारी है, तो सिर्फ हर बीमारी से ये लॉ आपको बचाएगा। और अब हम आते हैं अंतिम सपोर्टिव लॉ पे, जिसको फॉलो करके आप अपने घर भी सुरक्षित लौटेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट मूव लॉ। यानी कि जब हम बोलते हैं तो ये वायरस हवा में थोड़ी देर के लिए फैलता है और भारी होके ये नीचे बैठ जाता है। हम जब चलते हैं तो ये हमारे जूते के सोल पे, चप्पल के सोल पे जाके चिपक जाता है। तो इस लॉ के 2 पार्ट हैं, स्मार्ट मूव लॉ के 2 पार्ट ए, यहाँ पे आपको अपने जूते घर से बाहर ही उतारने हैं, और पार्ट बी, आपको सीधे घर के अंदर जाके बाथरूम में जाना है। वहाँ पे आपके सारे कपड़े डिटर्जेंट में, साबुन में धोने हैं और अपने आप को शावर दिलवाना है। सिंपल। तो देखा दोस्तों, आप अपने घर से बाहर निकले और अपने घर बिल्कुल सुरक्षित लौट गए। अब आपकी इम्यूनिटी कुछ भी हो, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, आपकी इम्यूनिटी बुरी हो, आप बुजुर्ग हो, जवान हो, आपको कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशन हो, आपको डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन, लेकिन अगर आप ये 4 लॉ फॉलो करेंगे तो मैं आपको लिख के देता हूँ, गारंटी देता हूँ, आपको कोरोना वायरस, कोई भी इंफेक्शियस डिसीज जो इंसान से इंसान में फैल सकती है, आपको नहीं हो सकती। तो जल्दी से, मेरे पे समय कम है, मैं आपको बता दूं कि पहला लॉ डू नॉट टच एनीथिंग लॉ नंबर 2 कम बोलें कम बुलवाएं लॉ नंबर 3 पहले आप लॉ, और लॉ नंबर 4 स्मार्ट मूव लॉ, जिसके पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए, आपने जूते चप्पल बाहर, पार्ट बी, आपको सीधे बाथरूम में जाके शावर लेना है, अपने कपड़े वगैरह सब आपको डिटर्जेंट में धोने हैं। तो दोस्तों, देखा, आपकी ज़िंदगी के मैंने आपको सिर्फ 5 मिनट लिए हैं जो अभी पूरे नहीं हुए हैं, और आपको ऐसे 4 लॉ दे दिए हैं जो आपकी ज़िंदगी बना सकते हैं।
आप जिनसे भी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लॉ को उसके साथ शेयर करें। जिनसे भी आप आने वाले 1 महीने में मिल सकते हैं उन्हें ये लॉ जरूर बताएं। और मुझसे आपको जो भी कन्वर्सेशन करनी है या इन लॉ को सुधारना है या इसमें कोई इंप्रूवमेंट ऐड करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे जरूर बताएं। हम लोग मिल के इस भारत को और अच्छा भारत बनाएंगे, इस देश को और अच्छा देश बना सकते हैं। दोस्तों, मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ, कोई WHO का कोई मेंबर नहीं हूँ। ये सारे के सारे लॉ मैंने अपने दिल से बनाए हैं। तो आप भी मेरा सहयोग करें, इस लॉ को आगे से आगे लोगों को पहुँचाएं। जब इंसान कानूनी तौर पे किसी चीज़ को फॉलो करता है तो वो चीज़ लंबी चलती है। लॉ 1, डू नॉट टच एनीथिंग लॉ। लॉ 2, कम बोलें कम बुलवाएं लॉ। लॉ 3, पहले आप लॉ। और लॉ 4, स्मार्ट मूव लॉ। आप खुद बैठ के एनालाइज करें, गूगल करें, व्हाट्सअप करें, कुछ भी करें। आप खुद समझ में आएगा कि जब आप इन 4 लॉ को फॉलो करते हैं तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप कोरोना वायरस से संबंधित सारी गाइडलाइंस को ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं। दोस्तों, अगर आप पहला लॉ तोड़ते हैं या कोई भी लॉ तोड़ते हैं तो उसके लिए हमारे पास हथियार हैं, जैसे कि मास्क, जैसे कि सैनिटाइजर, लेकिन उसके साथ कई सारे कन्फ्यूजन भी हैं। तो दोस्तों, जब तक वो कन्फ्यूजन आपके दूर नहीं हो रहे हैं, मेक श्योर कि आप इन 4 लॉ को हर सिचुएशन में फॉलो करें। ये वीडियो हर वो इंसान देखे जो आज घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर है। हर वो इंसान देखे जो अपने देश से प्यार करता है, अपने माता पिता से प्यार करता है और अपनी जिंदगी से प्यार करता है। जय हिंद, जय भारत।